नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सीडीएस रहे बिपिन रावत ने कभी कहा था कि भारत को 2.5 फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ेगी जब भी जंग हो। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध वाली स्थिति बनी तो 2.5 फ्रंट पर नहीं, कई फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ी। कई देशों के साथ एक साथ भारत को लड़ाई लड़नी पड़ी। दिख केवल भारत और पाकिस्तान रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत ऐसे हाथ थे जो भारत के खिलाफ थे। लेकिन सबको भारत ने हराया। किसी का ड्रोन मार गिराया, किसी की मिसाइल, किसी का फाइटर जेट, किसी के नैरेटिव को ध्वस्त किया। हर तरीके से भारत ने इस जंग में कामयाबी हासिल की। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून, उनसे ही इस बात पर चर्चा करेंगे कि 2.5 फ्रंट नहीं, कम से कम 10 फ्रंट पर भारत ने लड़ाई लड़ी। देखिए, आपको मोटे तौर पर समझाते हैं कि ये जो युद्ध था एक तरीके से प्रॉक्सी थे। पाकिस्तान प्रॉक्सी था किसका किसका? तुर्की का और चीन का। ये दो तो ऐसे थे जो खुलकर इस फ्रंट पर थे। इसमें कुछ लोग अब ईरान का भी नाम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे ईरान का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन दो देश तुर्की और चीन ये खुलकर साथ थे। हथियार भेजे, ड्रोन भेजे, फाइटर जेट्स भेजे, गोले बारूद भेजे गए, और भी वेपन्स भेजे गए। तो ये जो पूरा वॉर चल रहा था, पाकिस्तान के पास कुछ अपना था नहीं, सब इन्हीं दोनों देशों का था। नेवल शिप भेजी गई, तुर्की ने नेवल शिप भेजी थी, और चीन ने इसी युद्ध के बीच खुलेआम ये बयान दिया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान का वो फेवर कर रहा था, और भारत के लिए कोई भी देश खड़ा नजर नहीं आया। किसी ने भी ऐसा खुलकर बयान नहीं दिया। जो भी देश था, अगर मुझे नहीं पता, अगर कोई था तो वो हिडन रूप से सपोर्ट कर रहा था। बयान नहीं आया। देखिए, बांग्लादेश का भी सपोर्ट था। बांग्लादेश से भी बयानों का मिसाइल आ रहा था। अजरबैजान का रहा। उसने तो बाकायदा अपने हथियार उसने भी भेजे। इसी बीच आईएमएफ से फंड मिला। हाँ, आईएमएफ। अब देखिए, इस आईएमएफ से जो फंड मिला पाकिस्तान को, उसमें चीन और अमेरिका ने एक बहुत बड़ी डील की। अब ये जब पूरा वॉर चल रहा था, तब चीन और अमेरिका के बीच बड़ी डील ये थी कि हम दोनों टैरिफ घटाएंगे। और देखा ना आपने, 90 डेज के लिए ये टैरिफ खत्म हुआ, मतलब आप जीरो कह सकते हैं। और पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट करेगा आईएमएफ से लोन लेने के लिए, और अमेरिका ने फुल सपोर्ट किया। पाकिस्तान का जो $1 बिलियन का लोन था वो अप्रूव हुआ। इस 18 तारीख को वो खाते में भी आ जाएंगे उसके। तो ये जो पूरा चला, अमेरिका इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा डीलर साबित हुआ। आप समझ गए होंगे, मतलब अब एक फ्रंट अमेरिका से भी खुल गया था उसमें। हालांकि भारत आज भी अपने अमेरिका को एक साथी मानता है, एक पार्टनर मानता है अपना, लेकिन पार्टनर बनना और भरोसेमंद पार्टनर बनना, दोनों में फर्क होता है। यहां पर अमेरिका ने भारत के पीठ में मेरे हिसाब से छुरा घोंपने का काम किया है। क्योंकि अभी भी अमेरिका उसी राग अलाप रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है ट्रंप को ये बात चुभ गई कि भारत ने सीधे साफ संदेश पहुंचा दिया कि हमको दखल अंदाजी नहीं चाहिए, न्यूक्लियर का हमें धमकी नहीं चाहिए, पीओके पे हमें किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब आते हैं इस पूरे मामले में। देखिए, अब अमेरिका किसको सपोर्ट कर रहा है? जो पाकिस्तान में भारत के खिलाफ जो देश प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे, मतलब भारत से और पाकिस्तान जिन देशों का प्रॉक्सी बना हुआ था, उन देशों के साथ अमेरिका ने पिछले 5 दिनों में हाथ मिलाया है। मैं एक एक करके नाम गिनाता हूं आपको। तुर्की के साथ $225 मिलियन का एक एग्रीमेंट हुआ है, और वो एग्रीमेंट कोई ऐसा वैसा एग्रीमेंट नहीं है। एक मिसाइल दिया है अमेरिका ने तुर्की को, हवा से हवा में मार करने वाली किलर मिसाइल, बहुत घातक मिसाइल है ये, जो $225 मिलियन का तुर्की के साथ करार हुआ है। अब जब ये हथियार तुर्की के पास आएंगे तो समझिए ये हथियार पाकिस्तान के पास जा रहे हैं। हाँ, तो अमेरिका ने एक बहुत बड़ी मदद कर दी इनडायरेक्ट रूप से। किसकी? पाकिस्तान की। और हो सकता है कि पाकिस्तान को सीज फायर के लिए, जब ये सीज फायर हुआ है, तो पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका ने कोई डील की हो, या तुर्की के साथ ही कोई डील की हो जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। इस अब तो संकेत मिलने लगे। अगर ये सब कुछ हो रहा है, अब देखिए, अमेरिका ने इस बीच सीरिया के साथ भी समझौता कर लिया। बहुत सऊदी अरब में जो बैन लगा चुका था अमेरिका, समझौता उसने किया। और अचानक आपने देखा, ट्रंप की पॉलिसी जब आप देखेंगे तो अब हो क्या गई है कि मुस्लिम देशों के फेवर में वो ज्यादा जा रहा है अमेरिका।
ट्रंप की ये जो पॉलिसी है, अभी तुर्की के साथ हाथ मिलाना, सीरिया से प्रतिबंध हटाना, आतंकवादी से मिलना, जिस पर खुद अमेरिका ने जिसे आतंकवादी घोषित कर आसपास उस पे रख रखा है हाँ, इन्होंने तो। वो सब करना साफ तौर पर एक संकेत है कि अमेरिका भारत के लिए, भारत के खिलाफ या भारत को कुछ मैसेज देना चाहता था। वो मैसेज उसने देने की कोशिश की मुस्लिम देशों के साथ हाथ मिलाकर। अब यही नहीं, इसके अलावा देखिए, आज उसने एप्पल के जो सीईओ हैं टॉम कुक, उनको भी धमकाने की कोशिश की है हाँ, कि आप भारत में हाँ प्रोडक्शन बंद करिए, अगर आप प्रोडक्शन वहां चालू रखेंगे तो हो सकता है कि कल हम ही आप पर टैरिफ लगा दें। और उसने कहा है कि आप अपना प्रोडक्शन चीन में करिए। आपको पता है, जब एप्पल की कंपनी भारत में अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर रही थी चीन से हटाकर या चीन से कम करके, तब इसका सबसे बड़ा विरोधी चीन था। उसने बहुत और ये ऐतराज पूरे जताया युद्ध में ये भी एक जोड़ा गया कि चीन ने ज्यादा सपोर्ट इसलिए कर दिया क्योंकि अमेरिकी कंपनियां उठ के चीन से बाहर जा रही थी। 2020 के बाद, यानी कोविड के दौर के बाद, पूरी दुनिया में भारत ऐसी इकॉनमी रहा जो सबसे ज्यादा स्टेबल रहा, जिसके शेयर मार्केट बढ़ते रहे। सुपर पावर के मुल्क में यानी अमेरिका में कोविड में लोगों को बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन तक नहीं मिला। किस बात का अब न्यूक्लियर पावर बन गया? भारत ने पूरी दुनिया को वैक्सीन और भारत ने पूरी दुनिया को ऑक्सीजन भी दी, वैक्सीन भी दिया, वैक्सीन के साथ साथ मास्क और ग्लव्स भी भेजे। आपने वो देखा होगा, सैनिटाइजर भेजे, दवाइयां। अरे यही आसान फरामोश तुर्की को हमने और तुर्की को 2023 में भी जब वहां भूकंप आया तब भी हमने दिया। तो भारत ने अपनी पॉलिसी क्लियर रखी। वसुदेव कुटुंबकम, आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं, उनका भाषण होता है, वो अपने भाषण में वसुदेव कुटुंबकम का नारा जरूर लेते हैं, लगाते हैं। लेकिन दुनिया इसे आज तक, अफसोस की बात है कि दुनिया इसे आज तक समझ नहीं पाई, आज तक इसे समझ नहीं पाई। और अमेरिका इस वक्त सिर्फ एक डीलर की भूमिका में आ गया है, वो सुपर पावर की भूमिका में नहीं है। और मुझे लगता है कि ट्रंप अपने आखिरी कार्यकाल में कुछ बहुत बवाल करवा के ही जाना चाहते हैं। देखिए, भारत, अगर वो ये सोचते हैं कि हम बवाल भारत के खिलाफ करवा देंगे, तो ट्रंप जैसे बहुत अमेरिकन प्रेसिडेंट आए और चले गए। 1971 में अमेरिका ने तो खुलकर पाकिस्तान को हथियार दिया। हमने तो आपको ये भी पता है कि जो अमेरिका आज, वो तो पिछले ट्रंप के कार्यकाल से थोड़ा भारत और अमेरिका के रिश्तों में सुधार देखा गया, नहीं तो उससे पहले अमेरिका तो खुलकर पाकिस्तान की साइड खड़ा था और रूस हमारे साइड खड़ा था, भारत की साइड खड़ा था। अब कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद रसिया ने हमारा साथ छोड़ दिया, रूस ने हमारा साथ छोड़ दिया है, कुछ लोगों को ऐसा लगा, इसलिए वो कहने लगे, अब सरकार की आलोचना करने लगे। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था, हम दोनों डिस्कस किया था कि दुनिया को खबर भी नहीं हुई, रूस ने वो दोस्ती निभाई है जिस दोस्ती की मिसाल आज से 50 साल बाद जो हमारी पीढ़ियां होंगी वो फिर से निभाई भी जाती है। हाँ, दोस्ती ऐसे भी एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ को खबर नहीं हुई। बिल्कुल, दुनिया भारत पाकिस्तान के युद्ध पर नजर गड़ाई रही और रूस ने इतनी बड़ी मदद कर दी भारत की, और दूसरी तरफ पता भी नहीं चला। चाइना ऐसी दोस्ती निभा रहा है कि मैं आपको एक और चीज पाकिस्तान की सच्चाई बता दे रहा है दुनिया को। यही नहीं, जब हमारे आप देखेंगे डिफेंस राज्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, वो गए थे विक्ट्री डे परेड में रूस के। उस समय जब मुलाकात करने पहुंचे वो पुतिन से, तो पुतिन ने उनको एक बात कही थी उनके कान में, उसका थोड़ा सा एम्बियंस आया, लोगों ने, पूरी दुनिया ने सुना। जब उसको ट्रांसलेट किया गया तो पता चला, संजय सेठ ने कहा कि मैंने आपका मोदी जी का मैसेज, मैंने आपका मैसेज मोदी जी को दे दिया है, आपका कोई और मैसेज है तो आप बता दीजिए। तो पुतिन ने कहा कि मैं भारत का ख्याल रखता हूँ और मैं, आप जाओ मोदी जी को मेरा मैसेज दे देना फिर से, और मैं शी को भी देख लूँगा। शी मतलब शी जिनपिंग, और शी जिनपिंग सबसे खास मेहमान थे। और उसके बाद ये हुआ कि पहलगाम पर चाइना ने नरमी बरती, वो मुलाकात, हाँ नरमी बरती, वो मुलाकात हुई। उस मुलाकात के दौरान ही चीन ने एक डाला पोस्ट कि पाकिस्तान को अपनी संप्रभुता, अपनी धरती, अपनी सीमा रक्षा करने का पूरा अधिकार है, हम उसके साथ हैं, वो डाला। और उसके 6 घंटे बाद उस मुलाकात का इफेक्ट कहिए या आफ्टर इफेक्ट कहिए, पूरा चीन की पॉलिसी, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ बदल गया। तो ऐसा नहीं है कि भारत इस वक्त अकेला खड़ा है, भारत के साथ अपने दम के साथ उसने खड़ा किया है, सब जो भी खड़ा किया है। यूएई गए, वो भी फुल मुस्लिम कंट्री है। आप देखिए तुर्की के साथ हाथ मिलाई, वो भी मुस्लिम कंट्री है।
इससे पहले सऊदी सीरिया, के साथ? हाँ सीरिया वो भी मुस्लिम कंट्री है। कतर से उनको गिफ्ट मिला, वो भी मुस्लिम कंट्री है। तो आप ऐसा मतलब देखते जाइए। खबर आ रही है कुवैत से भी बहुत दोस्ती उनकी बढ़ रही है। और आप सबको पता है कि इस पूरी दुनिया में जो सबसे महंगी करेंसी इस वक्त गिनी जा रही है वो कुवैत की ही है। तो अब वहाँ पर अच्छा, अमेरिका एक और चीज़ चाहता है इस मुलाकात से या इस डील से। अमेरिका क्या साबित करना चाहता है पता है आपको? इस मुलाकात या इस डील से अमेरिका ये साबित करना चाह रहा है, जब रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ तब कई देशों ने रूस की करेंसी जो है रूबल, उस पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। तो अब रूस के साथ दूसरे देश व्यापार कैसे करेंगे? यूरोपीय देश कहने लगे कि भाई हम तो नहीं करेंगे। इस तरह से माहौल बना। तो रूस ने क्या किया, उस समय रूस ने एक नई पॉलिसी निकाली कि हम क्यों ना अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करें, क्यों ना। अब उसमें क्या हुआ कि चीन ने एक बहुत बड़ा साथ दिया, भारत ने उससे भी बड़ा साथ दिया, और चीन और भारत मिलकर रूस से अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करने लगे। और उसके बाद यह सवाल खड़ा होने लगा, और जो यूरोपीय यूनियन ये कहता था कि भाई हम नहीं करेंगे रूस से व्यापार, उस यूरोपीय यूनियन के कई मुल्कों को, कई देशों को यह कहना पड़ा कि अब क्यों ना डॉलर की मोनोपोली खत्म करें, डॉलर की मोनोपोली खत्म करें। तो अब पुतिन, ये जो ट्रंप हैं वो इस वजह से भी और घबरा गए। ये बात जयशंकर ने कई मंचों पे कही है कि हम इसलिए और घबरा गए। देखिए, अगर ये देखना होगा कि अमेरिका को इस वक्त ग्रेट अमेरिका बनाने में योगदान किसका है? अमेरिकन का नहीं है। वो अमेरिकन हैं जो भारत से गए और अमेरिकन बन गए, उनका योगदान है। तो अमेरिका को इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। बाकी भारत ने किस तरीके से तमाम फ्रंट पर लड़ाई लड़ी, उस पर हमने चर्चा की कि अजरबैजान, तुर्की, चाइना, अमेरिका और ऐसे बहुत देश जिनके नाम तो निकल कर भी आए नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के सहारे अपना हित साधने की कोशिश पुरजोर की। क्योंकि भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, लगातार दुनिया में भारत अपना दबदबा कायम कर रहा था। तो ये एक साजिश बड़ी थी कि चलिए युद्ध छिड़ रहा है तो पाकिस्तान के सहारे भारत को बर्बाद और अस्थिर करने की कोशिश की जाए। लेकिन भारत ने नैरेटिव की भी जंग जीती, भारत ने मैदान का भी जंग जीता है, और भारत ने हर एक तरीके से इन सब को, जो मिलकर भारत के खिलाफ लड़ रहे थे, उन सबको हराया है। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार तमाम खबरें आपको यहाँ पर इसी तरीके से मिलती रहेंगी। नमस्कार।